दिल्ली का एक बहुत बड़ा तबका है जो रहता बस्तियों में है पर काम उनके लिए करता है जो महलों में रहते हैं। ऐसे शहर को पुलिस करना पेचीदा काम है। इस मूल विचार के साथ बने नेटफ्लिक्स की सीरीज दिल्ली क्राइम को जब 2 साल पहले एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला तो ये हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लिए एक बड़ी लंबी छलांग है। दुनिया को भारत की राजधानी की एक अलग तस्वीर दिखाने वाली इस सीरीज का अब दूसरा सीजन सामने आया है। सीरीज सिर्फ दिल्ली के क्राइम्स और इन क्रिमिनल्स के काम करने के तौर तरीकों की ही पड़ताल नहीं करती। ये सीरीज दिल्ली पुलिस के अफसरों और जवानों के उन हालातों को भी करीब से देखने की कोशिश करती है जिनके तहत ये काम करते हैं। फिर न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स की कुछ न कुछ सनसनीखेज खोजती रहने वाली आंखें हैं। सबऑर्डिनेट्स और उनके अधिकारियों के बीच बनते बिगड़ते रिश्ते हैं और हैं कुछ ऐसी कहानियां जो पुलिस वाले भी खुद कभी किसी से कह नहीं पाते। वेब सीरीज दिल्ली क्राइम का सीजन 2 सीधे अपने मुद्दे पर आता है। कैरेक्टर्स सारे पहले सीजन में पहचाने जा चुके हैं, सो उनका पास या प्रेजेंस से जाने की कोशिश सीरीज नहीं करती। ये सीरीज कहानी की आंखों में आंखें डालकर घूमते कैमरे के साथ फुर्ती से आगे बढ़ती है। सीरीज देखते समय क्रिमिनल्स से घिन भी होती है, पुलिस वालों से सिंपैथी भी होती है और सिस्टम से नाराजगी भी मन में आती है। एक पुलिस इंस्पेक्टर है जिसकी अपनी बेटी से सिर्फ इसलिए बातचीत बंद है क्योंकि वो उसकी शादी जल्दी से जल्दी करा देना चाहता है। एक आईपीएस अफसर है जिसके पति को उसके साथ बस कुछ वक्त बिताना है। वो अपनी पोस्टिंग से छुट्टी लेकर घर पर है और बीवी दिल्ली में हो रही सीरियल किलिंग्स की इन्वेस्टिगेशन में बिजी है। और इन सब की मुखिया है डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी। डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी के नज़रिए से देखें तो दिल्ली पुलिस किसी नट की तरह हवा में बंधी रस्सी पर संतुलन बनाते हुए अपना काम करती है। शक की बुनियाद पर लोगों को उठाओ तो समाज सेवी वकील बीच में आ जाते हैं। दूर देश में पढ़ती बिटिया को देर रात फोन करो तो उसे लगता है कि उस पर कुछ ज्यादा ही नजर रखी जा रही है। और पुलिस कमिश्नर के गले पर सियासी नेताओं की तलवार लटक रही है। मामला पिछली बार दुनिया भर को हिला देने वाले रेप केस का था तो इस बार उत्सुकता इसी बात की रही कि उससे ज्यादा हीनियस किस क्राइम पर दिल्ली क्राइम की स्टोरी निकलेगी। मामला इस बार उस गिरोह का है जो अकेले रहने वाले मालदार बुजुर्ग कपल्स को अपना निशाना बनाता है। सीरीज देखकर समझ में ये भी आता है कि घर आने जाने वाले और रोज मिलने जुलने वालों अपनों में ही गद्दार कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल कर छुपे रहते हैं। वेब सीरीज दिल्ली क्राइम्स पर बनने वाली नॉर्मल मुंबई या क्राइम सीरीज से बिल्कुल अलग है। इसके मेकर्स रिची मेहता और डायरेक्टर तनुज चोपड़ा ने इस बार तो ताना बाना बुना है। उसमें दिल्ली के सोशल एंड इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स एक साथ सामने नजर आते हैं। क्राइम होते ही पुलिस फाइलों में पहले से धूल खा रहे कागज निकाले जाते हैं। मौके पर मिले शुरुआती सबूत के पीछे पुलिस भागती है और ये देखने में चूक जाती है कि गलती उनसे कहाँ हो रही है। मामला उन घुमंतु आदिवासी समूह तक भी जाता है जिन्हें अंग्रेजों के जमाने में अपराधियों का तमगा दे दिया गया और अब भी इलाके में क्राइम होने पर डंडा सबसे पहले उन्हीं पर बजता है। डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी इस सामूहिक दोषारोपण से जब इस कम्युनिटी के 2 लड़कों को भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिहा करने का ऐलान करती है और पुलिस कमिश्नर के आदेश के विपरीत जाकर अपनी बेटी की कही बात पर अमल करती है तो सीरीज एकाएक लोगों की नजरों में कई दर्जे ऊपर पहुंच जाती है। कहानी वहां से शुरू होती है जब दिल्ली के पोस्ट सदन इलाके पर एक साथ 4 बुजुर्ग कपल्स की हत्या होने से शहर भर में सनसनी फैल जाती है। डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी अपनी टीम के साथ इसमें जुटती है। कमिश्नर उन्हें एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर की मदद लेने को कहते हैं और पूरी इन्वेस्टिगेशन उसी रास्ते मुड़ जाती है। हिम्मत करके इन आरोपियों के बीच से एक युवती डीसीपी की केबिन में घुसती है और मामला नया मोड़ ले लेता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के नए एंगल निकलते हैं। चोरी हुई ज्वेलरी की बिक्री से मामला खुलना शुरू होता है और पहुंचता है वहां जहां झूठे दिलासों और उम्मीदों के तार होने पर सब कुछ जल्दी हासिल कर लेने में लगी पीढ़ी की मेंटल स्टेट सामने आती है। सक्सेस के शॉर्टकट्स अक्सर दुर्घटनाएं कराते हैं। वेब सीरीज दिल्ली क्राइम इसी की कहानी को कहते हुए अपने विराम पर वहां पहुंचती है जहां डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी को प्रमोशन मिलता है और पोस्टिंग मिलती है किसी दूर दराज इलाके में। साथ में मिलता है ये सबक की हिम्मत और हौसला दिखाने की कीमत तो चुकानी ही होती है। दिल्ली क्राइम के पहले सीजन की तरह यहाँ भी सैफ अली शाही फोकस में है। हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के दमदार कलाकारों को ओटीटी से मिली संजीवनी की वह मिसाल बन चुकी है। डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी की कार की बोनेट पर बाईं तरफ फहराता तिरंगा भले फ्लैग कोड के मुताबिक ना हो लेकिन सैफ अली शाह की एक्टिंग इस बार कैरेक्टर में एक बार फिर बिल्कुल सटीक है। साथी को गोली लगने के बाद इमरजेंसी वार्ड के बाहर उनके चेहरे पर आने वाले एक्सप्रेशन, अपने अंडर काम करने वाली एसीपी से हुई चूक के बाद आए गुस्से के उबाल को कंट्रोल तरीके से पेश करने की उनकी कोशिश और कातिल को पकड़ने के बाद एक डिस्कशन वाले सीन उनकी एक्टिंग की रियल इफेक्ट्स को पेश करते हैं। सीरीज के अगले सीजन में वो दिखेंगी या नहीं, लेकिन गुंजाइश ये भी है कि दिल्ली क्राइम के अगले सीजन में वो नहीं भी हो सकती है और ऐसा होता है तो लोग इनकी इस परफॉर्मेंस को मिस जरूर करेंगे। सीरीज को मजबूती इसके बाकी कलाकारों से हर सीन और हर कदम पर मिलती है। राजेश तेलांग और सौरभ भारद्वाज की परफॉर्मेंस से कहानी को मजबूती मिलती है। ये दोनों कैरेक्टर्स लगातार लोगों को दिल्ली पुलिस के दूसरे पहलुओं से वाकिफ कराते रहते हैं। पुलिस कमिश्नर के रोल में आदिल हुसैन अपने लिमिटेड सीन्स में भी काफी असरदार दिखते हैं। ट्रेनी से एसीपी बनी रसिका दुग्गल की एक्टिंग अलग लेवल की है। राजधानी में बढ़ते क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन में लगी पुलिस अफसर और एक फौजी अफसर की बीवी का कैरेक्टर सीरीज को ह्यूमन पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कराता है। और हाँ, इस सीजन में चौंकाने वाले कैरेक्टर्स में दिखी है तिलोत्तमा शोम। एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में बड़े से शीशे के सामने उनके एक्सप्रेशन बहुत कुछ कह जाते हैं। वह सपनों की दुनिया में जीने वाली उस पीढ़ी की उम्मीदें हैं जिन्हें राइट गाइडेंस की हर पल जरूरत है। बार
बार बार की इंसल्ट किसी इंसान की साइकोलॉजी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये तिलोत्तमा का कैरेक्टर समझाता है। हालांकि उसके क्राइम की इसी साइकोलॉजी का एक्सप्लेनेशन सीरीज के क्लाइमेक्स को थोड़ा कमजोर भी करता है। तो फाइनली बात कर लेते हैं कि सीरीज आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो टेक्निकली वेब सीरीज डेली क्राइम के एवरेज 40 मिनट्स के 5 एपिसोड बेहतरीन है। डेविड बोलोन की सिनेमाटोग्राफी देखने लायक है। दिल्ली की नॉर्मल लाइफ दिखाने के लिए जिस तरह के मोन्टाज उनके कैमरे ने खींचे हैं वे नॉर्मल वेब सीरीज में कम ही दिखते हैं। सीरीज की एडिटिंग भी काफी टाइट है, वो कहीं भी सीरीज की स्टोरी को स्लो नहीं होने देती है, जिससे आपको इस सीरीज को बीच में छोड़ने का मन नहीं करता। इस वीकेंड बिंज वॉच के लिए पूरी तरह से फिट सीरीज डेली क्राइम के दूसरे सीजन को देख सकते हैं। बाकी आप लोगों ने अगर ये सीरीज देख लिया है तो आप मेरा कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक ले बाय बाय।